हाँ भाई, लास्ट क्लास में अपन ने क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल ये इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूअस में सब में डिस्कस किया था। आज अपन सबसे पहले मीडियन की प्रॉपर्टीज पर काम करते हैं अपन, उसके बाद अपन थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। क्वेश्चंस आपने नहीं किया अभी तक? एग्जाम में कैसे करना, ठीक है अभी करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर अपने पास इस टॉपिक में समझते हैं क्या क्या हमारे पास है। क्वार्टाइल, क्वांटाइल, क्वांटाइल, क्वार्टाइल नहीं क्वांटाइल, QUAN, N है यहां पर। इसी का एक दूसरा नाम है फ्रैक्टाइल, इसी का एक तीसरा नाम है, मतलब एक ही होता है कि जितने सारे ऑब्जर्वेशन है उन सबको इक्वल पार्ट में बांटना। क्या करना? इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इट इज डिफाइंड एज वैल्यू डिवाइडिंग ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू ए नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। These value are calculated by arranging observation either in ascending or descending. आप दोनों तरह से कर सकते हैं। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। तो अपन ये दोनों तरह से कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने ये सारे फॉर्मूले आपको दिए। उसके बाद नंबर ऑफ मीडियंस, नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स, नंबर ऑफ डेसाइल, नंबर ऑफ परसेंटाइल, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 4 पार्ट्स, इनटू 10 पार्ट्स, इनटू 100 पार्ट्स। और फिर हमने समझा कि सेकंड क्वार्टाइल, फिफ्थ डेसाइल और 50th परसेंटाइल ये सब क्या होता है? मीडियन के इक्वल होता है। ये सब मीडियन के इक्वल होता है, ठीक है। ये सारा हमने किया। फिर आइए जरा आगे। यस, फिर हमारे पास क्या बनता है देखो जरा। फर्स्ट क्वार्टाइल इज द वैल्यू फॉर विच 1/4 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर लेस देन और इक्वल टू Q1। मतलब क्या हुआ? ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल और ये सेकंड और ये थर्ड। समझना क्या है? इन्होंने बोला फर्स्ट क्वार्टाइल इज द वैल्यू फॉर विच 1/4 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर लेस देन और इक्वल टू Q1। फॉर विच का मतलब हुआ किस, उनके लिए, किसके लिए? फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल इज द वैल्यू फॉर विच 1/4 ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो 1/4 ऑब्जर्वेशन उनको रिप्रेजेंट करती है। और वो कहां तक हो सकती है? इसके लेस देन और इक्वल टू तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। एंड द रिमेनिंग 3/4 ऑब्जर्वेशन आर मोर देन और इक्वल टू Q1। मोर देन और इक्वल टू Q1। मोर देन का मतलब इससे ऊपर हुई, और इक्वल टू को जब लेंगे तो यहां से लेकर यहां तक लेना पड़ेगा आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, मीडियन, पार्टीशंस वैल्यू क्या है? द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। मतलब इन्होंने क्या किया होगा? जैसे सम ऑफ डेविएशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी हम लोगों ने, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन की प्रॉपर्टी पढ़ी। ऑब्जर्वर ने क्या किया होगा? ये काम मीन से, मीडियन से, मोड से सबसे चेक किया होगा। फिर देखा येगा कि जब एब्सोल्यूट डेविएशन मीडियन से लिया गया वो ऑलवेज मिनिमम आया, ठीक है ना। तब जाकर के ये प्रॉपर्टी बन गई। इफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल, जिसके अंदर सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी उसमें लीनियर रिलेशनशिप की 8वें नंबर की प्रॉपर्टी अपने आप लग जाएगी। 8वें नंबर पे आपको यही लिखा हो गया कि x और y 2 वेरिएबल्स जिनमें लीनियर रिलेशनशिप है वो मीडियन को भी फॉलो करेंगे। मतलब मीडियन में भी क्या होगी? लीनियर रिलेशनशिप होगी। इसका मतलब जो जो भी प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड से इफेक्ट होंगे वो सब इस प्रॉपर्टी को रखेंगे। मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड का मतलब होता है जिसका एक सिरा गायब हो, उसको बोलते हैं। और मैंने इसको कई बार बताया भी है, लेस देन और मोर देन के जो क्लास इंटरवल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओपन एंड क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। बेस्ड ऑन सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन। ये किस पर बेस्ड है? सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है मीडियन। लेकिन ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जरा एक बार ये प्रॉपर्टियां कौन से टॉपिक की पढ़ रहे हैं एक बार हेडिंग पढ़ लेंगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन एंड पार्टीशंस वैल्यू। ये खाली मीडियन की नहीं है, ये एक्चुअल में पार्टीशंस वैल्यू की प्रॉपर्टीज चल रही हैं। और पार्टीशन वैल्यू खानदान का मीडियन एक मेंबर है, इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसलिए अपन ये सब चीजें मीडियन के लिए बोलते हैं। अगर मान लो कल को यही बात
क्वार्टाइल्स के लिए भी बोली जाएगी, तो मैं उसके लिए भी ये बोलूंगा कि वो सेंटर 50% ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। बात समझ में आई ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं कि आपको ये लाइन भले ही पढ़ने को यहां मिल रही होगी, लेकिन इसके आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तय होंगे। मान लो आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन बेस्ड आर, और आपके पहले ऑप्शन में मिला मीन, मीडियन, मोड और नन, तो आपका आंसर मीडियन हो जाएगा। मान लो दूसरा इसी क्वेश्चन पे ऑप्शन बना दिया मैंने, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तब मेरा आंसर क्यूडी हो जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन नहीं बदला, आंसर बदल गए। क्यों? क्योंकि क्यूडी का मतलब क्या होता है? क्यूडी का मतलब होता है Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। मतलब यहां भी सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन का यूज हुआ। यस यस, इसका मतलब ये लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और ये आपके क्वेश्चंस में चेंज नहीं ला रही है, आंसर के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने आप को फाइनल बता रही है। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अब ये प्रॉपर्टी क्या मीडियन की अकेले की? क्या नहीं, जितनी भी पार्टीशंस वैल्यू है वो कभी भी एक्सट्रीम से इफेक्टेड नहीं होती। क्यों? इसका एक छोटा सा कारण समझाता हूं। मान लो आप D1 निकालना चाहो, तो D1 भी इस कॉर्नर पर होगा क्या? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इवन दैट P99 भी जब निकालोगे आप, वो भी क्या इस कॉर्नर पे होगा क्या? लास्ट में नहीं होगा, उस कॉर्नर से थोड़ा पहले होगा, थोड़ा पहले होगा। बात समझ में आई ना? इसका मतलब यह हुआ कि ठेठ किनारे पे कोई बैठता है क्या? इनके नहीं बैठता, किनारे पे कोई बैठता ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि एक्सट्रीम वैल्यू से पार्टीशंस वैल्यू ऑलवेज अनअफेक्टेड रहेगी, और जब अनअफेक्टेड बोल दिया जाता है इसका मतलब उसका आंसर हमेशा के लिए क्या हो जाता है? नो। नो, बात समझ में आई ना? उसके लिए कभी लीस्ट, ग्रेटेस्ट, मोस्ट, सम कुछ भी नहीं सोचना, क्लियर कट आंसर है, क्लियर कट आंसर है। आपको याद हो तो मीन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने बोला था सम इफेक्ट। अब सम इफेक्ट का मतलब कोई बता सकता है कितना? पता नहीं, पता नहीं। सम इफेक्ट का मतलब यही होता है, वो कभी कम कभी ज्यादा, हमें नहीं पता, सम इफेक्ट ही बोला है। तो उसकी डिग्री हो गई, कितना होगा पता नहीं, हमें नहीं पता, सम इफेक्ट थोड़ा सा होगा। मुझे याद है कल ये क्वेश्चंस किसी ने पूछा था, तो मैंने उसका एक रीजनिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर भेजा। सम का मतलब ये होता है एटलीस्ट वन, और एटलीस्ट वन का मतलब तो मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि हम वहां पर डिफाइन नहीं कर पाते, लेकिन यहां पर क्लियर कट डिफाइंड है कि नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। इट इज नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सब अपने अपने मॉड्यूल में टी मार्क करो, यहां पर सब कर लो। टी का मतलब होता है थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी। टी का मतलब क्या होता है? थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, सैंपल का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, अलग अलग ऑब्जर्वेशन, अलग अलग सैंपल, अगर उनकी वैल्यूज में चेंज आएगा, उनमें ऊपर नीचे वेरिएशंस आएगा, तो मीडियन पर इफेक्ट आता है क्या? नहीं आता, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है ना? कल को कोई डायरेक्ट मुझे ऑब्जर्वेशन ला करके कहे मैं इस पर साइलेंट रहता हूं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कौन सी है? थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल नहीं है। ये हाइपोथेसिस है जो रिसर्चर ने अपने काम के समय ली, उसी ने इसी के बेसिस पर स्टैट्स को बनाया। उन्होंने कहा कि मीडियन क्या होता है? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्ट नहीं होता है। वैसे भी मोटी बुद्धि से सोचें तो मीडियन क्या होता है? मोस्ट मिडिल वैल्यू, सबसे बीच की संख्या। उसके ऑब्जर्वेशन से कोई मतलब है क्या? नहीं है। वो तो कहता है जो बीच में पड़ा वो मीडियन, जो बीच में पड़ा वो मीडियन। इसका मतलब ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है, ये आप ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे पूछा जाएगा, स्टैट्स में कई बार आएगा ये क्वेश्चन, इसलिए आप अभी से प्रिपेयर रहें कि सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन आते ही अपने दोनों हाथ हर हर महादेव मतलब ऐसे बोल दो। क्यों? क्योंकि हम आंसर नहीं दे सकते ना, जहां आंसर नहीं देते वहां अपने हाथ ऊपर खड़े हो, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है। बाकी सब जगह प्रैक्टिकल है, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है ना? तो ये अपने को आना चाहिए। फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आइए जरा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ के लाते हैं अपन। यस, वो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा अभी बैठ करके। देखो जरा, ये रहा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझ में आया कि मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं दिए?
क्योंकि अभी प्रॉपर्टीज में भी आपको लगेगा हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम जाने वाला है। मतलब कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो हम लोग यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आप चीज़ों को ऊपर ऊपर मत पढ़ो, उसकी पूरी डेप्थ तक एक ही बार में चले जाओ, ठीक है। सारे कंफ्यूजन जो भी होंगे वो इसी से हम आ जाएंगे, अच्छी बात है। उसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तो सब दमादम क्लियर होने चाहिए। मतलब रटने का प्रैक्टिस मैं सजेस्ट नहीं करता, केवल ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन के पूरी स्टेट्स में 4-5 क्वेश्चन आते हैं जहां मैं टी मार्क करा देता हूं। बाकी सब जगह मैं कहता हूं कि हर क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर लो। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर बिना फंडामेंटल्स के कोई भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया था। सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं। सिमेट्रिकल का मतलब शेप ऐसा होता है, मतलब यह है सिमेट्रिकल, इसको सिमेट्रिकल बोला है, उसको सिमेट्रिकल नहीं बोला, इसको बोला है। यहां पर सिमेट्रिकल में इस पॉइंट पर मीन मीडियन मोड आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मीन मीडियन मोड आर इक्वल। इसको आप क्या बोलते हैं, बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। इसको आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बात एक ही है, ठीक है। स्क्यूनेस इसमें कितनी होती है? 0 होती है। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी बीमारी का नाम है? स्क्यूनेस, बीमारी जैसे ही नाम है इसका। स्क्यूनेस का मतलब होता है लेक ऑफ सिमेट्री इज नॉन एज स्क्यूनेस। मतलब इस सिमेट्री में जब चेंज करेंगे तो जो सिमेट्री में जो चेंज आएगा उसको मेजर करना, वो कहलाता है स्क्यूनेस। अब चूंकि यहां तो सिमेट्रिकल है तो स्क्यूनेस कुछ होगी क्या? नहीं होगी। इसको मेजर करने का फॉर्मूला क्या है? ये रहा फॉर्मूला, मीन माइनस मोड। यहां पर मीन लगा लो, मीन माइनस मोड। अब अगर मान लो मीन मीडियन मोड सब बराबर है तो बराबर में से बराबर को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। इसीलिए मैंने कहा स्क्यूनेस 0 है। इसका मतलब जब सब चीजें बराबर जगह रखी गई होगी तो फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल को मैं सम करके डिवाइड 2 करूंगा। जरा ध्यान से देखो बोर्ड पर, ये फर्स्ट क्वार्टाइल, ये थर्ड क्वार्टाइल। अब इन दोनों को ऐड करके मैं बिल्कुल डिवाइड 2 किया तो कहां पहुंच गया? Q2 पर। Q2 मतलब मीडियन, Q2 मतलब मीडियन। और वो यही बात बोल रहा है आपसे कि फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन क्या होता है? Q1 प्लस Q3/2 होता है, एक्सेप्ट मीडियन सेटिस्फाई लीनियर रिलेशनशिप। ये आ चुका सेकंड प्रॉपर्टी में। ए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन कैन बी प्रिपेयर्ड इन 2 डिफरेंट वे। मतलब मीडियन को ग्राफिकली निकालना हो तो अपन 2 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपका इनसे कौन सा? तो ये फर्स्ट चैप्टर में हम डिटेल पढ़ेंगे। ये तो होता है ओजाइव कर्व। कौन सा? ओजाइव। एक है लेस देन ओजाइव, एक है मोर देन ओजाइव। इसका मतलब 2 तरह से बना सकते हैं। और जहां पर ये कटता है वहां पर इंटरसेक्ट जहां बनता है, यहां पर मीडियन निकलता है। इससे अपन क्वार्टाइल्स और डेसाइल और परसेंटाइल ऑल पार्टीशंस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। मीडियन इज यूज्ड व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एज टू बी स्टडीड एट वेरिंग लेवल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मीडियन का यूज हम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में अलग अलग जगह स्टडी करने में कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर ये परफेक्ट नहीं है। इसका सही आंसर है पार्टीशन वैल्यू, क्योंकि हम पार्टीशन वैल्यू का यूज करते हैं अलग अलग जगह स्टडी करने में। जैसे क्वार्टाइल्स, जैसे डेसाइल। जैसे मुझे पहले 10% में स्टडी करनी है, मैं फर्स्ट डेसाइल को ले सकता हूं। मैं फर्स्ट परसेंटाइल से लेकर के 10 परसेंटाइल तक सारी वैल्यू ले सकता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर आप कहेंगे सर फिर आपने यहां पर मीडियन क्यों लिखा? क्योंकि आपसे ज्यादातर क्वेश्चन वो मीन मीडियन मोड के रेफरेंस में पूछता है। और उस समय पार्टीशन वैल्यू के फैमिली को बिलोंग करने वाला मेंबर कौन है? मीडियन। मीडियन भी क्या करता है? सारे ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। आप उन दोनों अलग अलग पार्ट्स की स्टडी कर सकते हैं। यस, इसलिए मीडियन इज यूज्ड व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हैज टू बी स्टडीड एट वेरिंग लेवल। यस, करेक्ट। क्वार्टाइल्स कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली यूजिंग ओजाइव। मैं कहता हूं खाली क्वार्टाइल्स की बात क्यों कर रहे हो? हम तो सारी पार्टीशंस वैल्यू के लिए कह रहे हैं कि वो सब किससे निकाली जा सकती है? ओजाइव से निकाली जा सकती है। क्वार्टाइल्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन और स्क्यूनेस। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? क्या सेंट्रल टेंडेंसी में क्वार्टाइल्स का यूज होता है? यस, होता है। Q1 Q3 निकालने में होता है। क्या डिस्पर्शन में होता है? यस, QD निकालने में होता है। QD का मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यस, ये देखो ये लाइन लिखी हुई है, क्वार्टाइल डिवीजन इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1/2 एक्सेप्ट। स्क्यूनेस में कहां होता है सर? लो साहब, बदलो स्क्यूनेस का फॉर्मूला भी आपको दिखाता हूं। देखो यहां पर बाउले का फॉर्मूला दिया हुआ है क्या स्क्यूनेस का? यस, दिया हुआ है। Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2। इसका मतलब ये स्क्यूनेस निकालने में भी क्वार्टाइल्स का यूज होता है। मतलब तीनों जगह यूज होता है।
फिर आइए मीडियन, मीडियन इज कॉल्ड पोजिशनल मेजर। तो हमने कहा मीडियन को ही क्यों बोलते हो साहब पोजिशन मेजर, हम तो क्वार्टाइल्स को भी बोलेंगे, डेसाइल को भी बोलेंगे, परसेंटाइल को भी बोलेंगे, ये सब पोजिशनल मेजर है। मीडियन इज यूज व्हेन रिप्रेजेंटेशन वैल्यू इज रिक्वायर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन इज एसिमेट्रिक। एक मैजिक बॉक्स बना लो इस पर, एसिमेट्रिक पर। ये केवल स्टैट्स में एक इकलौती लाइन है, पूरी स्टैट्स में, पूरी दुनिया की स्टैट्स में बता रहा हूं, ये पूरी दुनिया की स्टैट्स में केवल एक ही जगह है आपको एसिमेट्रिक वर्ड मिलेगा, वो है मीडियन के साथ। बाकी कहीं भी हम एसिमेट्रिक के बारे में बात नहीं करते हैं बेटा, क्योंकि एसिमेट्रिक पर स्टैट साइलेंट है, वो काम ही नहीं कर सकता, वो काम ही नहीं कर सकता। आप कहोगे सर ये मीन मीडियन मोड, हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते एसिमेट्रिक पर। अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन का हम सम करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करके एवरेज तो निकाल सकते हैं। बेटा एवरेज अलग चीज हो गई, एवरेज डिफाइंड टर्म नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी की जब हम बात करते हैं मीन मीडियन मोड, इनको मेजर करने के लिए बेसिक प्राइमरी कंडीशन है कि वो सब कैसे होने चाहिए, मॉडरेट सिमेट्रिक होने चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक में तो सब बराबर हो जाते हैं, और थोड़ा सा आटे में नमक जितना उनमें चेंज होता है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। सारे के सारे बदल जाएं तो मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए एसिमेट्रिक पर हम काम नहीं कर सकते। फिर आप कहेंगे सर मीडियन को यहां कंसीडर क्यों किया? अब इस चीज को आप यहां डायग्राम से समझ सकते हैं। आप देखो इन दोनों ही सिचुएशन में मीडियन कहां है? बीच में, बीच में। यहां पर मीन ग्रेटर हुआ, मीडियन उससे कम हुआ और मोड बिल्कुल नहीं हुआ। यहां पर मोड सबसे बड़ा हुआ, उसके पास में मीडियन और उसके पास में मीन। मतलब दोनों ही सिचुएशन में जब हमने मॉडरेट चेंज किया तो मीडियन ऑलवेज क्या रहा? बीच में रहा, और मीडियन हमेशा बीच में ही रहता है, मोस्ट मिडिल वैल्यू है। इसलिए एसिमेट्रिक के केस में भी हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं, तो वो कौन है? मीडियन ही है। बाकी मीन और मोड का नहीं कर सकते, वो तो चेंज हो जाते हैं। बात समझ में आई ना? तो ये अपने को इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अभी से जो पढ़ रहे हो ना इस समय क्वेश्चंस तो आप मीडियन के समझ रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस चैप्टर के लास्ट तक के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ के अभी के सेशन में आए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चंस को करते समय ये सब प्रॉपर्टीज आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको अभी से टाइम अलॉट कर रहा हूं, इसी समय क्लासरूम में अलॉट कर रहा हूं, कोई आगे मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। आपको इस समय सबको बिल्कुल कूल माइंड से 87 से अपनी वर्किंग शुरू करनी है। कहां से शुरू करनी है? 87 से। और कहां तक जाना है? 179 तक। कहां तक जाना है? 179 तक। उस पर जाने से पहले कल वाला क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में कैसे करते हैं उसकी टेक्निक सिखा देता हूं, फिर आप आराम से 87 से लेकर 179 तक सबको चेक करेंगे भाई, ठीक है ना। और फिर क्योंकि जब चेक कर लेंगे तभी आप डाउट पूछने की स्थिति में रहेंगे। अब कल जो क्वेश्चन था हमारे पास, मैंने कहा था कि एग्जाम में कैसे करते हैं उसकी टेक्निक्स हमारे पास चाहिए, एग्जाम में करने की टेक्निक्स, और उसमें टाइम कैसे कम लगाया जाए इसकी प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। अगर प्लानिंग है तो हम बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे सोचिए आपके पास सबसे पहले तो CF निकालनी चाहिए, 5, 28, बिना बोर्ड पर लिखे, यहां पर ऐसे ही, यह आया 57, फिर आ गया 84, 94 और 100। चूंकि मीडियन की बात कर रहे हो, मीडियन मतलब मीडियन तो निकालना नहीं है, P23 निकालना है। 23 मतलब 100/100, मतलब 23 आ गया। इससे मुझे पता लग गया कि मेरा टारगेट कौन है, ये है। अब मैं P23 को निकालूंगा तो यहां पर डिफरेंस देखूंगा 1 का है, मतलब लोअर लिमिट पता लग गई 499.5। मुझे पूरे क्वेश्चन को सजाने की जरूरत नहीं है। I कितना हो गया इसका डिफरेंस? 200। F कितना हो गया? 23। M कितना हो गया? 23। और C कितना हो गया? 5। मैं समझता हूं एग्जाम में करने की टेक्निक्स पता लग गई। एग्जाम में अपने को किसी के आगे कॉपी प्रेजेंट नहीं करनी है बेटा, एग्जाम में करने की टेक्निक्स यही चाहिए, बाकी सारा काम आप कर सकते हैं, मैं समझता हूं। तो कैलकुलेशन वर्क को इतना स्मॉल कर दो कि आपको हेक्टिक नहीं लगे, और धीरे धीरे ऐसा करो। इसकी प्रैक्टिस जब आपको क्लासरूम में टास्क मिलती है ना, तब भी करो। जितना ज्यादा आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आप में प्लस होगा। अरे यार स्टैट्स का क्वेश्चन बड़ा भारी नहीं होता, हम आराम से कर सकते हैं, और उसकी टेक्निक्स को हमें सीखना पड़ता है।
कभी कभी क्या होता है, इस समय टेक्निक नहीं सीखते हैं, बड़े बड़े तरीकों से हम क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर एग्जाम में भी फिर अपने को लगता है यार ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, ये तो मेरे बस का ही नहीं है। तो ऐसा काम अपने को नहीं करना है, ऐसा काम अपने को नहीं करना है। ठीक है, फाइनल, शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 87 से 179 तक कहां करनी है वर्किंग आपको? 87 से 179 तक। यस, ऑनलाइन वाले भी शुरू कर दो भैया। 87 से 179 तक शुरू हो जाओ। न्यूमेरिकल शायद ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे कर लिए, इसके बीच के जितने भी न्यूमेरिकल थे सब कर लिए हमने। सीरियल से करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं अभी बोर्ड पे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, मैं अभी बोर्ड पर क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, ध्यान रखना। यस, शुरू हो जाओ भाई, क्वेश्चंस करो, है ना। मैं अभी डाउट्स भी लूंगा, इसलिए करना शुरू कर दो अभी के भी। यस, ऑनलाइन वाले भी कर रहे हैं ना, सृष्टि, संजना, मानसी, अनुज, आदित्य, सान्या,
चलो अभी धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस को भी करना शुरू कर देते हैं। फिर कर रहे हैं ना आप? चेक कर रहे हैं सब? तो थोड़ा टाइम आपके पास है, करिए करिए करिए। हाँ भाई, फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, किसकी बात कर रहा है? सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन मिनिमम। यस, when we want to divide the given set of observation to two equal part, median। आप देखिए आंसर लेते समय हम ये देख रहे हैं कि हम आंसर क्या सोचकर, क्या देख करके ले रहे हैं। क्वार्टाइल्स are value dividing into given set of observation into 4 equal part, are the value dividing a given set of observation into 10 equal part। Decile, first quartile is the value for which 1/4 of the observation are less than or equal to or more than or equal to। yes, बात समझ में आ गई ना? क्वेश्चंस के आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका आंसर को जस्टिफिकेशन कैसे किया ये इंपॉर्टेंट है। आंसर तो मैंने कहा ना, आंसर की हमारी देख लोगे तो भी वेरीफाइड है, इसलिए वो चिंता नहीं है। लेकिन एग्जाम में जब हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम क्या देख करके आंसर ले रहे हैं ये हमें अभी से पता होना चाहिए। "50% actual value will be below and 50% of value will be above", ऐसा कब होता है? मीडियन में होता है, क्योंकि मीडियन क्या करता है? जस्ट इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट मतलब मीडियन। A graphically representation of can be prepared in two different way। median, अभी प्रॉपर्टी पढ़ के आए आप। median is affected by extreme value, false, झूठ बोल रहा है। for open end classification, which of the following is the best measure of central tendency? median, median। yes, हो रहे हैं आंसर? वेरी गुड, करते रहो करते रहो, आप करते रहो करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो। हाँ, 179 तक करना है, इसलिए आप मत रुको, मैं रुक जाता हूं भी थोड़ी देर के लिए। आपको नहीं रुकना है, आपको करते जाना है क्वेश्चन को। यस, जब तक क्वेश्चन नहीं होते तब तक करते जाओ। चलो करते जाओ फटाफट।
हाँ भाई, is used when distribution pattern has to be studied at varying level. मीडियन, मैंने कहा था इसमें आंसर में मीन मीडियन मोड होता है फॉर इंडिविजुअल सीरीज n plus 1 by in case of an even number the simple average of these two middle value. Quartile has can be determined graphically और इसका आंसर शायद कर सकते हैं अपन 2 4 5 6 8 9 71 कौन होगा 6. अगले क्वेश्चंस. इन फॉर्मूला मीडियन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन n is total frequency. For calculation of we have to construct cumulative frequency distribution median. Divide the total number of observation into two equal parts. अब आप देखो क्वेश्चन का रिपीटेशन चलना शुरू हो गया, वर्ड बदल रहे हैं थोड़े थोड़े, बस ये याद रखो. Measures which are used to divide or partitions observation into a fixed number of parts, मतलब equal number of parts, both partition value भी बोलेंगे और quantile भी बोलेंगे. The number of observation is smaller than is the same as the number of larger than median. Is the value of the variable corresponding to cumulative frequency n by 2 is median. Divide the total number of observation into two 4 equal part. Quartiles. Yes. क्वेश्चंस करना चालू रखो. यस, है ना, मतलब आपके पास जो भी काम मिल रहा है अभी सॉल्व हो रहा है वापस, है ना.
आज चैट बॉक्स नहीं चल रहा है क्या? हाँ भाई बोलो जरा 109 क्वार्टाइल इज नॉन एज अपर क्वार्टाइल थर्ड, लोअर क्वार्टाइल फर्स्ट। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर देन लोअर क्वार्टाइल इज द सेम इज द नंबर लाइंग बिटवीन लोअर एंड मिडिल। ट्रू ट्रू। n by 4 n by 4 are used for measuring central tendency, dispersion or skewness quartiles. The second quartile is known as median. The lower and upper quartile are used to define QD. QD याद करो, QD में क्या था? Q3 minus Q1 upon 2. Three quartiles are used in बाउले फॉर्मूला अभी बताया था बोर्ड पर, और 116 से लेकर के हम लोगों ने 124 तक कर लिए थे ऑलरेडी। यस याद करो करा था ना? यस 125 फिफ्थ डेसिमल इज इक्वल टू मीडियन। The value which divide the total number of observation into 100 equal part percentile. There are number of percentile 99. 50th percentile is known as median. 20th percentile is equal to second decile. कैसे है? 20 n plus 1 upon 100. जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेकेंड n plus 1 by 2 मतलब सेकेंड डेसाइल। ये किसका फॉर्मूला है? QD का। फर्स्ट परसेंटाइल इज लेस देन सेकंड परसेंटाइल। यस ट्रू। अब याद आया ये स्टेटमेंट किस ऑर्डर में बनी हुई है? असेंडिंग ऑर्डर में बनी हुई है। इसीलिए मैंने कहा था कि भले वो थ्योरी में लिखता दोनों है, लेकिन हमें यूज क्या करना चाहिए? असेंडिंग। तभी हमें समझ में आएगा कि फर्स्ट परसेंटाइल हमेशा सेकंड से क्या होता है? लेस होता है। डिसेंडिंग में होता तो आप ऐसा बोल सकते थे क्या? नहीं बोल सकते। मतलब उसकी थ्योरी जितनी भी बनी हुई है वो सब असेंडिंग के हिसाब से है। हाँ प्रैक्टिकली वो आपको छूट देता है कि भैया कैसे भी निकाल लो, असेंडिंग और डिसेंडिंग। 25th percentile is equal to first quartile. First decile is greater than second decile. False. झूठ बोल रहा है। क्वार्टाइल डेविएशन इन मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ट्रू मतलब करेक्ट है। आगे करना शुरू करो।
आराम से कर सकते हो, हर क्वेश्चन को चेक करो फिर आगे चलो, है ना। इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लाया जा रहा है ताकि आप हर क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाओ। हाँ भाई, टू डिफाइन क्वार्टाइल डेविएशन किससे डिफाइन होता है? क्वार्टाइल डेविएशन Q3 और Q1 से, लोअर एंड अपर। कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स, डेसाइल, परसेंटाइल किससे निकालते हैं? ओ जाए 7th डेसाइल 7n बाई फर्स्ट क्वार्टाइल, kth डेसाइल, kth परसेंटाइल। समझ में आ रहा है कि हम किस पर स्ट्रेस करते हैं? वहां उसी जगह जाओ जहां से आंसर मिलेगा। n+1/2 मीडियन, यस 3n+1/4 मतलब kn+1/10 kth डेसाइल, n/2 मीडियन, n/4 n/4 फर्स्ट क्वार्टाइल, kn/10 kth डेसाइल। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चंस के आंसर सारे यहीं से निकल रहे हैं। kn/100 kth परसेंटाइल, n/2। कभी वो ओजाइव के साथ पूछता है, कभी फ्रीक्वेंसी के साथ पूछता है, मतलब वो जहां जैसा मर्जी चाहे पूछे, आंसर नहीं बदलता है। डिवाइड 2 कर दिया मतलब मीडियन का आना फाइनल है। यस, यही समझना हमारे को। 3n/4 थर्ड क्वार्टाइल, kth डेसाइल, kth परसेंटाइल, अब यहां रैंक निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10+1/2 कितना आएगा? यस, कर सकते हो ना। चलो अगले क्वेश्चंस करना शुरू करो फटाफट। रैंक निकालो डायरेक्ट। कुल कितने ऑब्जर्वेशन है? 7 है ना। 7+1/4 2 3 7+1/4 6। For even number of value, median is the average of two middle value। ये वाला जो फॉर्मूला है इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, n/2। द डेविएशन फ्रॉम मीडियन इफ नेगेटिव साइन आर इग्नोर, नेगेटिव का मतलब एब्सोल्यूट डेविएशन की बात कर रहा है। नेगेटिव साइन इग्नोर करने का मतलब वो एब्सोल्यूट डेविएशन की बात कर रहा है। ऐसा किस में आया था? मीडियन के साथ आया था मिनिमम। मीडियन के साथ क्या आया था? मिनिमम। 9th डेसाइल मतलब 9n/10, 9n/10। यस, चेक करिए, हमारे पास टाइम है अभी, आराम से चेक कर सकते हैं हम। सारे क्वेश्चन चेक करके ही जाएंगे हम, क्योंकि 179 से आगे में हमारे बाकी सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। यस, अब हमें केवल लास्ट 2 स्लाइड बनानी है बस, सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। 159 से 162। यस, सही है ना। और उसके बाद लास्ट स्लाइड 164 से 166। यस, और कोई बचा है क्या? नहीं बचा। 179 तक सारा कर लिया। देखो, मैं आपको बार बार कहता हूं कि मेरे यहां पर थ्योरी को बाद में रटने के लिए मत छोड़ो। यस, सेम टाइम करते जाओ। मतलब इस क्लास में कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, इसीलिए बाद में कंप्लीट सॉल्यूशंस का इंतजार मत करो। हमारे यहाँ पर मेरे कभी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको, इसीलिए आपको इसी समय सारा कुछ करना है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑल सॉल्यूशंस के साथ आ रही हैं।
ठीक है ना। फाइनली आपको समझना है कि हर चीज आपके पास है। 99th परसेंटाइल 99 एंड बाई द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच ऑफ द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है जहां सारे ऑब्जर्वेशन इकट्ठा हो जाएं, मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाए। मोड, किसकी बात कर रहा है वो? मोड की बात कर रहा है। इज कॉल्ड पोजिशनल मेजर। मीडियन इज यूज्ड व्हेन रिप्रेजेंटेशन वैल्यू इज रिक्वायर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन इज एसिमेट्रिक। याद करो किसके लिए आया? मीडियन के लिए। मैंने कहा ना पूरी स्टेट्स में एक ही जगह आता है, मीडियन के साथ ही आता है और कहीं नहीं आएगा। n+1/2 टर्म इज मीडियन, n इज ऑड। केवल ये ऑड के लिए काम करेगा, बोथ के लिए नहीं करेगा। फर्स्ट क्वार्टाइल लाइज इन द क्लास इंटरवल ऑफ द n/4 एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q3 + Q1/2 क्या आएगा? मीडियन के। आपने देखा ये सारी चीजों में कि हम सारे वो क्वेश्चंस जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज के साथ पढ़े, ठीक है ना। आप में से किसी भी बच्चे को जरा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले कर लिए, थ्योरी अब कर ली, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट तो अपना ही रखना पड़ेगा, है ना, कोई दूसरा नहीं रखेगा। हम लास्ट तक भी ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे और खाली इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर ऐसा नहीं है, मैं सारे चैप्टर को ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए क्लासरूम और क्लासरूम के बाद की सेम डे की वर्किंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इसको कर लेगा उसको फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं होती, फिर वो एग्जाम से पहले करेगा तो भी चल जाएगा। समझ में आती ना बात? प्रैक्टिकल क्वेश्चन को घर जाके चेक करो, थियोरेटिकल क्वेश्चंस एक बार घर पे करो, एक बार क्लासरूम में करो, फिर एक बार घर पे करो, देन फाइनल ये सब कुछ हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट करें। चलो, आपका 179 तक हो गया सारा कुछ, ठीक है। कल हम मोड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस, बाय।